क्यों प्रतीक्षा करें कि हमारा वंश उदार क्यों नहीं भया? हम क्यों नहीं किसी कार्य को प्रारंभ करने हेतु अपने से एक संख्या मान के चलते हैं? राम राम एक, मैं पहला नंबर, मैं प्रथम हूं, अब मेरे पीछे संख्या बढ़ेगी 2, 3, 4, कोई भी कार्य हो, हम एक नंबर, 2 पीछे आएंगे। अब मैं यह परंपरा प्रारंभ करूंगा। किस बात की? धर्म व्यवहार की। अब हमारा वंश उदार वंश हो। कई लोग ऐसा बोलते हैं, हमारे दादाजी ने कभी नहीं किया। क्या? तीर्थ यात्रा नहीं किया। लिख गए हैं कि तीर्थ यात्रा जाओगे तो तुम्हारी बाईं टांग टूटेगी। प्रयोग करके देख लो। जो धर्माचरण की मान्यताएं हैं उनको ये सब बहानेबाजी में नहीं। कई लोग ऐसे विचित्र, कोई भी सत्कर्म करना हो, नहीं साहब हमारे खानदान में कभी भया नहीं। एक नंबर क्यों नहीं हो जाते हो? शुरू करो। नहीं भया तो अरे क्या भया है? कुछ तो भया है, नहीं हुआ, आप करो। अरे साहब कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते? हम जिस कुल में जन्म लिए हैं, हमारे कुल में कथा की परंपरा नहीं है। हम जब कथा प्रारंभ किए तो हमारे बड़े ताऊ जी बोले, बेटा तुमने तो कुल का नाक डुबा दिया। ले, हमने कहा ताऊ जी क्या हो गया? अरे हमारे खानदान में जमींदार कथा होती है, राम राम राम। लो तो सुन लिए साहब, सुन लिए। पूज्य पिताजी का आशीर्वाद, यात्रा चली, ठाकुर जी यहां तक यात्रा ले आए। जो काम नहीं हुआ है उसको आप क्यों नहीं प्रारंभ करते हो? मेरे कुल में नहीं भया। कुल में क्या भया है? सुबह खाओ, शाम को खाओ, दोपहर को खाओ, कहीं मिले खाते जाओ, यही परंपरा है। कमाल है साहब। अरे कुछ तो यार धर्म परंपरा करो, करो कुछ, आप करिए, करिए। मेरी आपसे प्रार्थना है। अब हम कथा अरण्य कांड में प्रवेश करते हैं। आइए भुसुंडी बाबा। पुण्य रघुपति बहु विधि समुझाए, ले पादुका अवधपुर भरत रहनि सुरपति सुत करनि प्रभुवर विराट बद जहि विधि देह तजी सरभंग वरन सुतिलशन प्रेत पुने प्रभु अगति सत्संग कही दंडक वन पावन ताये गिद्ध मैत्री पुनीत पंचवटी भगवान वास किए। लक्ष्मण जी महाराज को भगवान ने पावन उपदेश किया, भक्ति योग प्रसंग की। लक्ष्मण उपदेश सब मरम दस कंधर श्री रघुवीर विरह कुछ जटायु जी को भगवान ने गति प्रदान की। बहुरी विरह वर्णन रघुवीरा जय बहुरी विरह बरनत रघुवीरा देवी गए सरोवर
प्रभु नारद संवाद कहि मारुति मिलन प्रसन्न पुन सुग्रीव मिता बाल प्राण भगवान आगे बढ़े। अत्रि जी महाराज से भेंट हुई, स्तुति किया उन्होंने। अनुसुईया माँ ने माँ को नारी धर्म का पवित्र उपदेश सुनाया। सरकार आज्ञा लेकर आगे चले। अस्ति समोह देख रघुराया, पूछे मुनि न लाग यति दाया। आगे विराट बधाए सर्वंग जी को गति देकर सुदक्षिण जी से मिले, अगस्त जी से मिले, मंत्र प्राप्त। भगवान जटायु जी से मिलकर पंचवटी वास करते। लक्ष्मण जी के पंच प्रश्न भगवान के उत्तर, सुपर्णखा का नाग कान भंजन हुआ, खरदूषण का समापन हुआ। सुपर्णखा जाके रावण को संदेश करती है, रावण मारीच को माध्यम बनाया। भगवान ने माँ का सत्य स्वरूप अग्निवास करा दिया, छाया प्रति साथ में रख लिया। इस बात का सदैव स्मरण रखिएगा, रावण ने माता जी का हरण नहीं किया, रावण ने छाया प्रति का हरण किया। सीता मैया को रावण स्पर्श नहीं कर सकता है, हरण तो क्या, किसी भी माँ तो माँ है, जगदीश माया जानकी। किसी भी पतिव्रता देवी का कोई भी पुरुष स्पर्श भी नहीं कर सकता। यदि वह अपने तेज में अवस्थित है, उसका शरीर खंड खंड हो जाएगा, कोई स्पर्श नहीं कर सकता। डगइन शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। कोई राजा धनुष को स्पर्श नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि धनुष की निष्ठा जगत जननी और परमात्मा श्री राम के प्रति है, उसे कोई स्पर्श नहीं कर सकता। रावण देखी सरासन गम ही सिधारे, रावण ने भी धनुष का स्पर्श नहीं किया। क्यों? वो जानता है हमारे बस का न है। रावण माता जी को ले गया, तुम्हारी खोपड़ी ले गया। रावण मां का स्पर्श तो कर ही नहीं सकता है, ले किसे जा सकता है? केवल मूढ़ता भरी बातें। मां ने निज प्रतिबिंब राखित है सीता, मां ने प्रतिबिंब जो रखा उसी प्रकार रूपशील सब ले गया। भारतीय नारी, उसके पास एक निज धर्म है। वह क्या है? चरित्र, चित्त, मन। मनु जी महाराज ने यूं थोड़ी लिख दिया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यत्र मने जहां भी मां की पूजा, घर स्वर्ग है, वैकुंठ है, अयोध्या है, वृंदावन है। जिस परिवार में स्त्री का मान हो, जानते घर की बहुएं कैसी हो, बेटी कैसी हो, सदी जदी गहने से लदी, पिता को देखकर आनंद, आह वाह, खूब अखंड सौभाग्य हो, अखंड सौभाग्य है। कंजूस के घर में कभी ऐश्वर्य नहीं बढ़ता है। क्यों? अरे गहने का क्या काम, रोटी खाओ, आनंद मनाओ। दरिद्र कहीं का, गहने का क्या काम? गहना पहनने के लिए, देखो आज मेरे लाला 5 गहने पहने। क्यों? वीरवार है, सरकार का आनंद है, पीतांबर धारण किए। भगवान ने ऐश्वर्य दिया है तो ऐश्वर्य को जीने का अभ्यास करो। भगवान की सेवा साश्वर्य है, सहित करो। भगवान
कितने अच्छे लगते हैं भगवान जब अलंकार अलंकार प्रयोषण। भगवान कैसे सजे धजे, सरकार की ठाकुर द्वारी में भी भगवान लक्ष्मी नारायण कितने आनंद में रहते होंगे। ऐसे आनंद में जब सदगृहस्थ भी भगवान के सन्मुख जाता है, भगवान भी गदगद होकर कहते हैं वाह, जो दिया उसका आनंद ले रहे हो, खूब बढ़ेगा और आएगा। नहा लिए बाथरूम में, फटी तौलिया पहने चले गए भगवान के। अरे राम राम, भगवान कहेंगे क्या दिया इसको बताओ। हे भगवान, ओफ, भगवान को भी पता चले कि आपके पास मेरी कृपा बरस रही है। आनंद में रहा करो यार, आनंद में रहा करो। आप कहोगे कहाँ लिखा, यही असली कथा है, यही असली कथा है। राम जी की भक्ति करो, राम जी के जैसा जी नहीं पा रहे हो तो क्या भक्ति करोगे यार। राम जी से कुछ हो तो ले लो। जय चाहते, प्रातस्मणि डोंगरे जी महाराज कहते थे कि यदि अपनी जय चाहते हो तो जोर से बोला करो, जय बोला करो। देवताओं को वेद मंत्र नहीं आते। धरती पर आचार्यगण वेद मंत्र बोलते हैं और देवता लोग नभ सुर जय जय जयति पुकारे। जय हो जय हो जय हो। आकाश में देवता जय जय बोलते हैं। आप लोग बोलो, आप लोग तो देवता नहीं हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय की जय। जोर से बोला करी की। अचलेश्वर महादेव की जय। ना व्यासदेव भगवान की। ये तो ठठरी का श्री महाराज जी की जय। हाँ, महात्माओं की जय, संतन की जय, सत्य सनातन धर्म की हाँ, जय जय उसकी हो जो जय हो। तो भगवान हमारे लीला किए, छायाप्रति का हरण हो गया, रावण ले गया, अशोक वाटिका में पधराया, माँ ने बीच में वस्त्राभूषण गिराया, कपियों को देखकर मिल गया। अन्वेषण करते भगवान आए, जटायु जी को गति प्रदान की। प्रसंग को कल हम स्पर्श करेंगे। आज सुनिए, कबंध का उद्धार किया भगवान ने और माँ शबरी के आश्रम आए। भगवान को आश्रम पधरा कर कथा को विश्राम देंगे। शबरी देखी राम गृह आए, शबरी राम गृह आए, मुनि के वचन समझिए भाई, मुनि के वचन समझिए भाई। सरस जलोचन बाहु विशाल, सरसे जलो राजीव नयन बुझाएं अजान बाव, जटा मुकुट सिर उर्वन माला, जटा श्याम गौर सुंदर दुभाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लपटाई, शबरी परी चरण लपटाई, शबरी परी चरण लपटाई, शबरी परी चरण लपटाई। भगवान माँ के घर आ गए। शबरी अम्बा ने देखा, गुरुदेव मातंग ऋषि के वचनों का स्मरण आया। मुन के वचन समझिए। शबरी अम्बा देखने लगी। आंखें कैसी गुरुजी ने बताई, कमल जैसी,
राजीव नयन, भुजाएं घुटने से थोड़ी लंबी, अजान बाहु, बाहु विशाला, शीश पर जटाओं का मुकुट होगा पक्का, पंच पुष्पों की माला होगी वनमाला, कंठ से पांव तक, 2 जने होंगे, एक सांवले एक गोरे। इतने पक्का हो गया जब 5वां, तब शबरी माँ चरणों में गिर पड़ी।